सभी साथियों को जोहार, नमस्कार। मैं हूं अंसार। आप सबों का पुनः स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा प्रयास कार्यक्रम को लेकर। साथियों, प्रयास कार्यक्रम क्या है, इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाना है, इस संबंध में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो के अंत तक आपको संपूर्ण जानकारी दे दूं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रयास कार्यक्रम क्या है। साथियों, प्रयास एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों को संचालित करते हुए यह पता लगाना है कि बच्चे विद्यालय में अनुपस्थित क्यों हैं, उनकी कारणों की पड़ताल करना है तथा उन बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय आए उन्हें प्रेरित करना है। यूँ तो हम सब कई वर्षों से यह प्रयास कर रहे हैं, परंतु इस बार कुछ संशोधन के साथ प्रयास कार्यक्रम को लाया गया है। अब चलिए बात करते हैं प्रयास कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं। विद्यालय में सभी बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना एवं बच्चों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करना, यह है प्रयास कार्यक्रम के उद्देश्य। इन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम सबों को क्या करना है। साथियों, प्रयास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सबसे पहला कार्य करना है पोषक क्षेत्रों का निर्धारण। सबसे पहले हम लोग यह काम करेंगे कि विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने आते हैं या विद्यालय में जो बच्चे नामांकित हैं वो किस गांव से हैं, किस टोले से हैं, पोषक क्षेत्रों का निर्धारण हमें करना है। यह था पहला चरण। दूसरा चरण है हाउस का निर्माण। सभी विद्यालयों में हाउस का निर्माण किया जाना है। आप हाउस का निर्माण कैसे करेंगे, मैं विस्तार से इस पर भी बात करूंगा। अब आइए तीसरे चरण की बात करते हैं। तीसरे चरण में हम सबों को करना यह है कि पोषक क्षेत्र का जो निर्धारण हम लोगों ने किया है, साथ ही साथ जो हाउस का निर्माण किया है उसकी सूचना संबंधित हितधारकों को देना। तत्पश्चात विद्यालय न आने वाले बच्चों की पहचान करना है और पहचान करने के लिए आपको उपस्थिति पंजी में बच्चे का जो प्रत्येक दिन आप हाज़िरी बनाते हैं उनकी उपस्थिति पंजी में कुछ संशोधन किया जाना है और जिससे आप उसकी उपस्थिति पंजी को देखकर पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे कि फला बच्चा अनुपस्थित है। ये था तीसरा चरण। प्रयास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आप चौथे चरण में क्या करेंगे, बच्चों की जो आप नियमित उपस्थिति लेते हैं प्रत्येक दिन, उसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। यदि कोई बच्चा बिना सूचना के अनुपस्थित है तो उपस्थिति लेने के क्रम में उसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ बच्चे क्यों अनुपस्थित हैं इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस चरण में एक काम आपको और भी करना पड़ेगा और वह यह काम है कि माह के अंत में आपको रजिस्टर में उपस्थिति पंजी में विभिन्न प्रकार के रंगों वाली कलम का प्रयोग करना है। जैसे हरे रंग की कलम भी आपको रखनी पड़ेगी और लाल रंग की कलम आपको रखनी पड़ेगी। तो यह था चौथा चरण।
अब आइए हाउस की चर्चा करते हैं कि आप हाउस का निर्माण कैसे करेंगे। मित्रों, विद्यालय में बच्चों की अनुपस्थिति की रोकथाम की दिशा में हाउस निर्माण एक अहम कदम है। तो चलिए अब हम लोग हाउस कैसे बनाएंगे यह समझने का प्रयास करते हैं। आप सबों को 4 हाउस का निर्माण करना है और आप हाउस का निर्माण करेंगे अपने विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या एवं शिक्षकों की संख्या के आधार पर। 4 हाउस आप बना रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको 4 शिक्षक चाहिए। लेकिन यदि किसी विद्यालय में 4 से कम शिक्षक हैं, 3 शिक्षक हैं, 2 शिक्षक हैं, कोई विद्यालय एक शिक्षकीय विद्यालय है, तो वह कैसे हाउस बनाएगा। वहाँ भी 4 हाउस बनाए जा सकते हैं, लेकिन हाउस का जो समन्वयक होगा, आप समन्वयक में बाल संसद के सदस्य को रखेंगे शिक्षक की जगह। तो इस प्रकार से आपका एक से अधिक हाउस का निर्माण हो जाएगा। जब आप हाउस बनाएंगे तो ध्यान ये रखेंगे कि उस हाउस में प्रत्येक क्लास के बच्चे अवश्य उपस्थित हों। आप उस हाउस में प्रत्येक क्लास के बच्चों को नामित कीजिए। साथ ही साथ उसमें बाल संसद के सदस्य को आप अवश्य रखेंगे, क्योंकि बाल संसद का जो सदस्य होगा वह हाउस का कैप्टन होगा। इस हाउस में एक लीडर होगा और लीडर के रूप में आप रखेंगे विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य के। तो एक हाउस लीडर हुआ, एक हाउस कैप्टन हुआ और एक समन्वयक हुआ। समन्वयक में शिक्षक रहेंगे और जहाँ शिक्षक की कमी है वहाँ बाल संसद के सदस्य रहेंगे। इसके अलावा एक अटेंडेंस बॉडी भी आपको नामित करना है और वह भी होगा बाल संसद के सदस्य होंगे। तो इस प्रकार से आप हाउस बनाएंगे और प्रत्येक दिन जब आप प्रार्थना सभा करते हैं तो ध्यान रहे कि आप अकॉर्डिंग टू हाउस बच्चों को पंक्ति में रखेंगे। मेरा आपसे सुझाव है कि यदि 4 हाउस है तो आप 4 फ्लैग भी बना लें और सभी बच्चे ये जानें कि मैं किस हाउस में हूँ। और जब प्रार्थना सभा की घंटी बजे तो बच्चे अपने अपने हाउस के अकॉर्डिंग खड़ा हो। मित्रों, ऐसा करने से बच्चे में अनुशासन की भावना जगेगी और आपको प्रार्थना करवाने में और बच्चे को प्रार्थना करने में भी मज़ा आएगा। मित्रों, आप हाउस का नाम भी रखेंगे। प्रत्येक हाउस का नाम होगा और वह नाम झारखंड की नदी हो सकती है, फूल हो सकता है, किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर आप हाउस का नाम रख सकते हैं। इस कार्यक्रम के तहत अब आपको उपस्थिति पंजी भी चेंज करना पड़ेगा। कई विद्यालयों में बच्चे स्वतः अटेंडेंस बना रहे हैं, लेकिन अब आपकी जो उपस्थिति पंजी होगी वह इस प्रकार से होगी। आप बच्चों का जो उपस्थिति बनाएंगे वह क्रमानुसार बनाएंगे, ऊपर से नीचे वर्टिकली 1, 2, 3, 4 अंकित करेंगे। आप यदि ए और पी अंकित कर रहे हैं तो वो भी बंद कर दीजिए। एब्सेंट और प्रेजेंट वो भी नहीं लिखना है। अब आपको वर्टिकली 1, 2, 3, 4, 5 उपस्थिति दर्ज करनी है। साथियों, उपस्थिति पंजी में माह के अंत में आपको
हरा और लाल कलम का प्रयोग करना है। यह मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप उसका प्रयोग कैसे करेंगे? यदि किसी माह में कार्य दिवस 24 दिन का है और कोई बच्चा यदि लगातार 24 दिन उपस्थित रहा है, तब आप उस बच्चे के सामने 3 ग्रीन टिक का निशान लगाएंगे। यदि कोई बच्चा उस माह 90% से अधिक और 100% से कम उपस्थित हुआ है, तब आप 2 ग्रीन टिक लगाएंगे। यदि कोई बच्चा 80% से अधिक और 90% से कम उपस्थित हुआ है, तब आप 1 ग्रीन टिक लगाएंगे। मित्रों, लाल रंग का प्रयोग आप कहाँ पर करेंगे? तो यदि किसी माह में 24 दिन कार्य दिवस है और कोई बच्चा लगातार 24 दिन अनुपस्थित रहा है, तब आप उसे ड्रॉप आउट मानेंगे और वहाँ पर सूचक के रूप में आप अंकित करेंगे लाल कलर से 3 वृत्ताकार चिन्ह। 3 वृत्त से उसे आप इंडिकेट करेंगे। ये 3 वृत्त बताएगा कि वो बच्चा इस माह लगातार अनुपस्थित रहा। दूसरा है, माह विशेष के विद्यालय दिवस की आधी अवधि में अनियमित रूप से अनुपस्थित रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि 24 कार्य दिवस है और बच्चा 12 दिन से भी कम उपस्थित रहा, तब आप 2 वृत्ताकार चिन्ह अंकित करेंगे। तीसरा है कि लगातार 3 दिन तक यदि कोई बच्चा अनुपस्थित है उस माह, तब आप 1 वृत्ताकार चिन्ह अंकित करेंगे। तो इस प्रकार से आप सूचक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। लगातार अनुपस्थित बच्चों का नाम और पता आप नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे। अब सभी विद्यालय में एक नोटिस बोर्ड भी बनाना है और इसके लिए पत्र भी निर्गत किए जा चुके हैं। धन्यवाद।